हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन भल्ला। सर, आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा और मेरे को पूरा यकीन है वो बातें आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई। तो सर, वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी 11th में आएंगे या जो 11th पास करके 12th में जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। 12th पास करके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आ चुके हैं सर, उन लोगों को भी वीडियो देखनी चाहिए। बीकॉम सेकंड ईयर के लोगों को भी देखनी चाहिए सर। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सर, वो है क्या। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग वर्ड जो है, अकाउंटिंग ये वर्ड दिया किसने, अकाउंटिंग कहाँ से आई, अकाउंटिंग के फादर कौन है। सर, लुका पैशियोली। सर, ये इटली से थे जिन्होंने 1494 1494 में अकाउंटिंग बनाई सर। सर, जो आज हम डबल बुक कीपिंग पढ़ते हैं ना सर, उनके फादर हैं लूका पैशियोली, जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई। ठीक है सर। सर, अकाउंटिंग की खूब सारी ब्रांचेस हैं। खूब सारी ब्रांचेस नहीं, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो सर, अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, उसके बाद आपकी टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उनके एक्सटर्नल यूजर को प्रोवाइड की जा सके। सर, एक्सटर्नल यूजर कौन से होंगे। सर, एक्सटर्नल यूजर्स हैं इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, शेयर होल्डर। सर, वो शेयर होल्डर जो मैनेजमेंट में नहीं है सर, जो डिसीजन नहीं लेते, छोटे मोटे, जिनके पास एक दो शेयर्स है, इक्का दुक्का, या ज़्यादा क्वांटिटी में है पर सर तभी वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले पाते। पर सर, उन्हें पता तो होना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो मालिक हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है सर। स्टार्ट करें सर। सर, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का क्या टारगेट का ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सर। तो सर, ये क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करती है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सर, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कंपोनेंट है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये किस में आते हैं सर, ये आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू सर स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल इशू हो चुके हैं, जिसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सर। आइए सर, अब सर एक छोटी सी बात मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा। मेरे पास सर ग्रेजुएशन के बच्चे आते हैं, उन्हें सर ये भी नहीं पता होता कि अकाउंटिंग में वो कर क्या रहे हैं। सर, कुछ टीचर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 क्वेश्चंस किए, तीसरे पे हाथ चल गया, हाँ जी बन गए टीचर, हमें अकाउंट्स आती है। सर, उन बच्चों से, उन टीचर से पढ़ के सर स्टूडेंट्स भी कुछ सीख नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। हाँ, टीचर से अगर कोई डाउट पूछो, सर ये आउट ऑफ कोर्स है, क्या करेगा सुन के, क्या करेगा पढ़ के, जो कोर्स में है वो पढ़। सर, ऐसे जवाब देते हैं। सर, मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ। सर, अकाउंट्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सर, डेबिट, DEBIT, डेबिट। सर, जिसे लिखते हैं हम शॉर्ट में DR। सर, आपने या आपके किसी यार दोस्त ने, किसी स्टूडेंट ने, सर स्टूडेंट तो छोड़ो, किसी टीचर ने भी ये सोचा कि सर डेबिट की स्पेलिंग DEBIT होती है और शॉर्ट में हम DR लिखते हैं। इसका मिस्चीफ क्या है, मिस्चीफ यानी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम DR क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर DEBIT, इसमें R तो कहीं आया नहीं, शॉर्ट में हम DR क्यों लिखते हैं। सर, मैं बताता हूँ DR क्यों लिखते हैं। सर, डेबिट वर्ड बना है लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से आया सर। ये बना है डेब्रेज से सर, एक लैटिन वर्ड है डेब्रेज, उससे बना है डेबिट वर्ड, इसलिए हम क्या लिखते हैं, DR। और सर, जो दूसरा वर्ड है क्रेडिट, सर क्रेडिट की वजह से CR नहीं है,
वो क्रेट रेज की वजह से किया है सर। उम्मीद है सर आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। सर एक एग्जांपल और देता हूँ सर। सर जब हम बचपन बोलूँगा मैं 11th 12th को, जब हम उसमें वर्किंग कैपिटल निकालते थे, हमें साफ साफ फॉर्मूला बता दिया गया सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल है सर। सर इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों करते हैं? कभी किसी ने पूछा टीचर से? सर मैं बताता हूँ सर। करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी से लेस कर देते हैं और जो वैल्यू बचती है सर, उसका मतलब है वो करंट एसेट्स जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से फाइनेंस हुए हैं। सर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड बैलेंस शीट की मैच करती है। इसका मतलब ये है कि हमारा हर एसेट में किसका पैसा लगा हुआ है? हमारी लायबिलिटी का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे वो आउटसाइडर का पैसा हो, यानी कि चाहे कैपिटल हो चाहे डेट हो। ठीक है सर। डेट में चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, तो यानी कि हर एसेट लायबिलिटी साइड के किसी कंपोनेंट से फाइनेंस हुआ है। तो सर वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो करंट एसेट्स जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से फाइनेंस हुए हैं सर। ठीक है सर। सर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सर नया सीजन आ रहा है, बच्चे 10वीं पास करके आए हैं, 10th क्लास क्लियर करके आ रहे हैं। रिस्क ना लें, साथ वाले भैया, साथ वाली दीदी या ऐसे टीचर से ना पढ़ें जिन्हें खुद को कुछ नहीं आता। सर ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया, आप उनके पास जाइए, ट्रायल क्लासेस लीजिए, उनसे इनके बारे में पूछिए, फिर सर चेक कीजिए क्या उन्हें कुछ आता है, उन्हें खुद को कुछ पता है। सर अगर आपको लगे कि हाँ उनमें इन्फॉर्मेशन है, उन्हें नॉलेज है सर, तो टीचर को सिलेक्ट कीजिए सर। ओके सर। सर ये कुछ ज़रूरी बातें थी सर। ये बातें आपके फ्यूचर बदल सकती हैं। आप बचपन में 11th 12th में किस तरीके से पढ़े हैं, ये डिपेंड करता है कि आप, इसी चीज़ पर डिपेंड रहता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं सर। ओके सर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।